योर इकोसिस्टम, This call is being recorded. वो आज हम खत्म कर लेंगे. So most likely that chapter will get completed today itself. Just give me a minute. इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं. हाँ जी प्रिया, गुड इवनिंग. एंड फिर उसके बाद हमारा नया चैप्टर, मतलब लास्ट चैप्टर आपका वहाँ पे स्टार्ट कर पाएंगे. विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा यहाँ पे एज अ होमवर्क, बिकॉज इस चैप्टर में से हमने क्वेश्चन थोड़े से कम सॉल्व किए कंपेरेटिवली. लाइक हमने सॉल्व काफी किया, बट वी हैव टू डू सम पीवाईक्यूज ओवर हियर. So that is something we'll try to do. We'll try to complete those things, and yeah, that's it. Once that happen, chapter खत्म. By the way, टेस्ट कैसा रहा आपका संडे वाला? सर अच्छा था. सर अच्छा था सर. सर अच्छा था. टेस्ट तो अच्छा था. आपका कैसा गया? आए हैं आपके 120 के ऊपर स्कोर आया? 120 125 के ऊपर स्कोर आया आपका? यस Yes. सर. यस यस सर. अच्छी बात है. वैसे टेस्ट तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, जितना आपको आता है उसके हिसाब से तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था वो टेस्ट. बहुत कॉम्प्लेक्स था भी नहीं. Yeah. All right. So in the last class, we have discussed something in terms of the. Chalo, let me start the screen share. So that is something we have done. We have discussed about the decomposition, and we were discussing something like my grazing food chain. और आपका एक और यहाँ पे फूड चेन होता है जिसे हम कहते हैं डिटेटस फूड चेन. तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. अगर आपको याद होगा तो दैट इज समथिंग वी वर डिस्कसिंग. वी हैव डिस्कस अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन हमने डिस्कस कर लिया था, एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिटेटस फूड चेन हम डिस्कस कर रहे थे. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका डिटेटस फूड चेन आपका चालू होता है एक डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से. सो आपका जो डिटेटस होता है वहां से आपका फूड चेन चालू होता है. अब आपको एक बात मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सो डिटेटस फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो आपका ज्यादा रहेगा. सो इट विल हैव अ मच मोर एनर्जी फ्लो. इसके अंदर इट इज मच, इट विल हैव अ मोर एनर्जी फ्लो. इसमें आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन. अब ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी. आई होप सबको याद होगा यहाँ पे कि डिटेटस फूड चेन के अंदर आपका योर फूड चेन विल स्टार्ट फ्रॉम द डिटेटस and it will have a more amount of energy compared to my grazing food chain. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा डिटेटस फूड चेन में आपका एनर्जी फ्लो आपका ज्यादा कैसे है. तो याद रखना, यहाँ पे आपको जो फूड चेन चालू हो रहा होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डिटेटस मटेरियल. ये आपका ऑर्गेनिक मैटर से आपका यहाँ पे फूड चेन चालू हो रहा है. एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो ऑलरेडी डेड है, डिकम्पोज हो रहा है. ओके, तो जब वहां से आपका फूड चेन चालू होता है ना, तो यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. आपके पास यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको याद होगा तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है दैट यू विल फाइंड कि एक प्लांट होगा. हमेशा याद है ना आपका, ग्रेजिंग फूड चेन में आपका साइकिल आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. सो प्रोड्यूसर्स के साथ आपका पे क्या होगा दैट दीज आर द प्लांट्स. द प्लांट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, राइट. एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या करते वो लोग? अपना करते हैं रेस्पिरेशन. दे विल अंडरटेक द रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन करने के बाद जो रहता है वो जाता है आपका कंज्यूमर के पास. ये बात तो आपको सबको मालूम है कि प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो अपना खाना बना लेगा, और खाना बनाने के बाद उसमें से कुछ खाना वो इस्तेमाल करेगा खुद के लिए, और उसके बाद जो रहता है वो जाता है आपका कंज्यूमर के पास. बट अगर मैं बात करूं मेरे डिटेटस फूड चेन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी का सप्लाई होगा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर मेरा कोई डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर है, अगर मेरे पास कोई डीकम्पोजिंग मटेरियल है, तो उसका तो रेस्पिरेशन होगा नहीं ना. उसके अंदर तो रेस्पिरेशन होगा नहीं. अगर उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, अगर मेरा फूड चेन वहां से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन. तो अगर मेरे नीचे लीव्स पड़े हुए हैं और वहां से अगर मेरा फूड चेन चालू हो रहा है, तो लीव्स के अंदर, डेड लीव्स पे तो थोड़ी होगा मेरा रेस्पिरेशन. सो दैट मीन्स जब वहां से एनर्जी फ्लो स्टार्ट होगा, सो इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन. क्या ये बात आपको मेरी समझ आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्लो आपको यहाँ पे यस सर. ठीक है. हाउ इट्स ऑल क्लियर टू ऑल द बॉयज एंड ऑल द गर्ल्स आर क्लियर विद दिस कि यहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो आपको जो मिलता है यहाँ पे आपको बेटर मिलता है. इट विल बी मच मोर एफिशिएंट देन माय ग्रेजिंग फूड चेन. तो देखो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होगा,
तो इसको आके कुछ आपके इंसेक्ट खा रहे हैं, सो दिस इज ऑलरेडी डिकम्पोजिंग आपका ये कंपोनेंट है। इसको आके आपके यहाँ पे कंज्यूमर, आपके यहाँ पे टर्माइट्स आ रहे हैं, बीटल्स आ रहे हैं, इंस आ रहे हैं, राइट, दैट कंज्यूमिंग ऑल दिस डिट्रेटस ओवर हियर, राइट। अब क्योंकि डिट्रेटस ऑलरेडी आपका लाइक डिकम्पोज हो रहा है, इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ यूजेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से जब आप एनर्जी निकालते हो इट विल हैव मोर एनर्जी ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे डिट्रेटस उसके ऊपर आके डिकम्पोजर्स खा रहे हैं, उन डिकम्पोजर्स को कोई दूसरा आके खा रहा है, वी आर कंज्यूमिंग सम, जैसे अर्थ फॉर्म को आके आपका इंसेक्ट खा रहा है, राइट, उस इंसेक्ट को आके कोई और आके खा रहा है। सो दैट इज हाउ द डिट्रेटस फूड चेन इज गोइंग टू स्टार्ट। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा चालू होता है आपके प्लांट से, समथिंग वी हैव डिस्कस्ड दिस, ओके। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर, चाहे एक्वेटिक हो चाहे आपका लैंड हो, ये हमेशा आपका स्टार्ट होगा आपके एक्वेटिक, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो यू हैव दिस फूड चेन डिट्रेटस, और ये सब किसी ना किसी लेवल पे लोग कनेक्टेड होते हैं। एट सम लेवल यू विल फाइंड डीएफसी एंड जीएफसी बीइंग कनेक्टेड ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे आपके यू हैव अ स्पैरो व्हिच इज फीडिंग ऑन द ग्रासहोपर ओवर हियर, you have this frog feeding on the termite over there, right? So it is always connected, और वही कनेक्शन को हम बोलते थे यहाँ पे एज अ फूड वेब। ये हम पिछले क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, सो आई होप रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम द डिट्रेटस, वहां पे आपका हो रहा है स्टार्ट प्रोड्यूसर में से, मोर एनर्जी फ्लो थ्रू दिस। सो मैंने आपको पहले ये अभी मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों इसके अंदर आपका एनर्जी फ्लो आपके यहाँ पे ज्यादा होगा। सो मोर एनर्जी फ्लो in the digital food chain, why it happens is something now you're clear with, okay। तो ये हम यहाँ पे देख चुके थे पिछले क्लास के अंदर ये सारी चीजें। now let's start with the tropic level, okay। तो ट्रॉपिक लेवल आप इतना जानते हो, व्हाट इज माय ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 क्या होता है आपको वो जानते हो आप। यहाँ पे जब भी आपके सामने ट्रॉपिक लेवल 1 आएगा, so it will always include my plants, the tropic level will always include your plants over here। तो ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपको हमेशा आपके यहाँ पे प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 में आपके आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, 3 में आपके आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन यू हैव अ टर्शियरी कंज्यूमर। सो ट्रॉपिक लेवल 1 में आपके प्लांट्स आते हैं, हम लोग तो कई सारे ट्रॉपिक लेवल में आ सकते हैं बट नॉट इन प्लांट्स। दिस इज माय ट्रॉपिक लेवल, सो प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड माय टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पे कि आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, आपका एनर्जी फ्लो आपका यहाँ पे कम हो रहा है, या आई वुड से द अमाउंट ऑफ एनर्जी मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज डिक्रीजिंग। तो एक सिंपल सा रूल है जो आप पहले भी आप पढ़ चुके हो, रूल आपका यहाँ पे यू हैव अ 10% लॉ, जितना एनर्जी आपको मिलेगा आपके प्रोड्यूसर्स के लेवल के ऊपर, उसका 10% आपका जाता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर के पास, और उसका जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, राइट, और उसका 10% आपका यहाँ पे जाएगा आपके यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर के पास। सो यू विल ऑलवेज फाइंड 10% इज मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 10% इज गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार, दैट यू विल ऑलवेज फाइंड 10% इज गोइंग टू मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा, ओके। चाहे वो 1000 किलो जूल्स यहाँ पे, या 1000 किलो जूल्स, अब ये 1000 किलो जूल्स का 10% आपका जाएगा 100 किलो जूल्स, 100 किलो जूल्स का यहाँ पे आपका जाएगा 10 किलो जूल्स, एंड 10 किलो जूल्स का आपका यहाँ पे जाएगा आपका यहाँ पे 1 किलो जूल। सो यू विल ओनली फाइंड 10% मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ओके। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट, बाकी आपकी एनर्जी यहाँ पे आप यूज की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सो ये बात आपको याद रखनी है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर आप एनर्जी का ट्रांसफर आप देखते हो, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 10% मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका यहाँ पे, एंड बाकी सारा आप यहाँ पे यूज करे आप इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल रूल व्हिच यू हैव टू नो। नाउ ऑल इकोसिस्टम अबाइड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे आपका पहला और दूसरा लॉ थर्मोडायनामिक्स का आपका यहाँ पे फॉलो किया जाता है। हीट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, फर्स्ट लॉ। एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आपकी एनर्जी हमेशा आपकी कन्वर्ट की जाती है फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपके यहाँ पे दोनों लॉ आपके यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं ऑफ द थर्मोडायनामिक्स बाय द इकोलॉजी, बाय द इकोसिस्टम विल फॉलो बोथ द लॉस ओवर देयर, राइट। आपसे ये पूछा जाएगा जब आपका एनर्जी मूव कर रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो जो एनर्जी आपके यहाँ पे लूज किया जा रहा है वो किस फॉर्म में किया जा रहा है? आपका आंसर यहाँ पे होगा हीट के फॉर्म में। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इज बीन लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ द हीट। ये बात सब लोग आप यहाँ पे याद रखेंगे, दिस समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है।
स्टैंडिंग क्रॉप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग क्रॉप। सबको आई होप ये याद है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग क्रॉप। अब वही स्टैंडिंग क्रॉप, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो नो सर। नो सर। कुछ लोग के लिए हो रही है, फ्रेंड्स के लिए हो रही है, बाकी सब के लिए ठीक है ना? बता दो एक बार फिर सब लोग थम्स अप देखें। आ रही मेरी आवाज क्लियरली या नहीं आ रही? और जिनको नहीं आ रही वो थम्स डाउन करके भी दे सकते हैं। अरे नहीं आ रही सर, क्या ही बताया आपको, you can also do that. Alright, ठीक है। So standing crop है ना, each tropical has a certain mass of living material at a particular time called as my standing crop, जो हम ऑलरेडी पहले भी हम डेफिनेशन हम यहाँ पे हमारी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। So biomass of producer, biomass of herbivore, biomass of carnivore is just going to keep on decreasing, ये आपका हमेशा डिक्रीज होता रहता है। Pyramid of standing crop indicates how much biomass present at each tropic level at one time, ठीक है। सो बेसिकली आपका स्टैंडिंग क्रॉप, बेसिकली हम ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि फॉरेस्ट के अंदर बायोमास को जो आप कैलकुलेट करोगे तो उसका कुछ पिरामिड आपका ऐसा दिखेगा फॉरेस्ट के अंदर, राइट। अब कॉन्सेप्ट टेस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल? बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी से हैंडल्स करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए। कौन करेगा इसके लिए? बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सी बात है, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। चलिए राइट, 10%। ये सारे नोट्स आप समरी आप बाद में देख सकते हो कि आपके प्लांट्स हमेशा कैप्चर करते हैं 2 से 10% ऑफ माय PAR, अपना कैप्चर करेंगे फॉर माय फोटोसिंथेसिस। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पे करेंगे हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फूड चेन इन विच एनर्जी फ्लो स्टार्ट फ्रॉम द डिट्रेटस। कौन सा फूड चेन होता है इनमें से, इन चारों में से, जिसमें आपका एनर्जी फ्लो स्टार्ट होगा आपका डिट्रेटस में से? बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, DFC इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज। हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल आपको मिल जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए डिम्पल। अच्छा डिम्पल की तो आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है, तब तक तमन्ना ठाकुर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन है, और आई थिंक डिम्पल ने भी चैट में ऑप्शन नहीं यहाँ पे लिखा होगा, यस ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर, स्टैंडिंग बायोमास इज द करेक्ट आंसर। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एज इन अ फॉर्म ऑफ, सो किस फॉर्म में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके यहाँ पे खो दी जाती है? बताइए शगुन कौंडल, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, हीट आपका यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। सो बड़े आसान आसान आपके यहाँ पे सवाल है, एंड आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिज्म दैट सिक्रीट digestive enzyme that breaks down dead and waste material into simple and organic material, they are called as what? बोलिए बोलिए इसका आंसर यहाँ पे। शिखा दुबे बताइए। सर ऑप्शन सी। शिखा दुबे बताइए डीकम्पोजर के एग्जांपल जो बहुत प्रीडोमिनेंटली हेल्प करते हैं आपके डीकम्पोजिशन के लिए। सर फंगाई एंड बैक्टीरिया। राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बड़ा सिंपल, इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज माय फूड वेब। चलो सुनाओ, ये कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? कौन से कंट्री में? इजिप्ट। राइट, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इकोलॉजिकल पिरामिड। या ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर विल बी सीन ओवर देयर, ठीक है। सो दीज आर माय इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 टाइप के पिरामिड आपके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। यू हैव अ पिरामिड ऑफ नंबर, यू विल हैव अ पिरामिड ऑफ बायोमास एंड यू विल हैव अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये 3 टाइप के पिरामिड के बारे में हम यहाँ पे हमेशा जिक्र करेंगे। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इकोलॉजिकल पिरामिड आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज नंबर, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। तो इनको ही हमने अभी अब हमारे अगले आधे घंटे में इसे हमें यहाँ पे समझना है, सीखना है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग इन दिस। आप किसी पिरामिड को समझने के पहले आप एक बात याद रखना कि एक आपका जो पिरामिड है ना आपका, लाइक योर पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ
एनर्जी। जब आप इसको सीखने की कोशिश करोगे, इसका एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, दैट यू हैव अ प्रोड्यूसर्स, दैट दीज आर माय प्रोड्यूसर्स ओवर हियर, और इनके पास यहाँ पे लेट्स से मेरा यहाँ पे 3000 किलो जूल मेरा यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। इसको कंज्यूम करके मेरे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सो नाउ यू विल हैव गाय, बकरी, दैट्स माय प्राइमरी कंज्यूमर, और यहाँ पे जो एनर्जी आपके यहाँ पे जाएगा वो आपका जाएगा सिर्फ 10%, दैट मीन्स ओनली 300 किलो जूल आपको यहाँ पे एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगा। प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले मेरे यहाँ पे होंगे आपके यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर विल गेट ओनली 10% ऑफ 300, दैट मीन्स 30 किलो जूल, बिल्कुल सही। एंड देन यू विल हैव अ टर्शियरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर के पास यहाँ पे सिर्फ आपका यहाँ पे आएगा 3 किलो जूल, 3 किलो जूल। राइट। अब रूल आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका जो फूड चेन होता है, फूड चेन के अंदर आपको 2 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही मिलेंगे। जनरली व्हाट विल हैपन, यू विल ओनली फाइंड, ऑलवेज फाइंड 2 to 4 ट्रॉपिक लेवल ही आपको मिलते हैं फूड चेन के अंदर। यू ओनली फाइंड 2 to 4 ट्रॉपिक लेवल इन द पिरामिड। इससे ज्यादा नहीं होते क्योंकि एनर्जी आपकी कम होती है। जितना आप ऊपर जाओगे आपका एनर्जी का सप्लाई आपका कम होता जाएगा, याद रखना। दैट इज व्हाई यू विल ओनली फाइंड 2 to 4 ट्रॉपिक लेवल आर जनरली सीन। जब हम बनाते, हम तो बनाते बहुत सारे हम तो बना रहे होते 5-6 वाले, बट रियलिटी में नेचर के अंदर आपको इतने ही ट्रॉपिक लेवल आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, क्यों इतने कम मिलते, बिकॉज आप समझो इस बात को, आपका एनर्जी का जब ट्रांसफर यहाँ पे आपका हो रहा है ना, तो आपका 10% ही ट्रांसफर आपका हो रहा है। सो ऊपर तक जो एनर्जी आपको पहुंच रही है वो काफी कम है। दैट इज व्हाई यू विल नेवर हैव अ मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। यू कैन क्लियरली सी यू हैव अ 10% flow of energy. You can very clearly observe over here. You have a 10% flow of energy. So only the 10% energy आपके यहाँ पे फ्लो कर रही है, राइट। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करोगे, चाहे आप बात करो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, चाहे आप बात करो ग्रासलैंड में, चाहे आप बात करो फॉरेस्ट के अंदर, चाहे आप बात करो समुद्र के अंदर, किसी भी एरिया में अगर आप बात करते हो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, दैट दिस पिरामिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। ये पिरामिड आपका हमेशा यहाँ पे अपराइट होगा। दिस पिरामिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, हमेशा। अपराइट मतलब ऐसा ट्रायंगुलर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे आपका बेस ब्रॉड होगा एंड देन यू एज यू मूव अपवर्ड इट इज गोइंग टू बी लाइक स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो ये जो मेरा पिरामिड आपका यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी अपराइट वन, ठीक है, जिसका बेस ऐसा बड़ा सा होता है। और जैसे आप ऊपर जाने लगते हो देन यू विल फाइंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर आपका नंबर वहां पे कम होता जाएगा। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका होगा अपराइट ऑलवेज, ये बात दिमाग में बिठा लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। इसके अंदर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यू विल नेवर हैव अ एक्सेप्शन ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। चाहे मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसको समझू, चाहे मैं समझू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, इन ऑल द इकोसिस्टम आई विल फाइंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी अपराइट। ये बात आप हमेशा याद रखना। चलो आगे देखते हैं। सो हैव दिस 3 पिरामिड, नंबर, बायोमास एंड द एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे ही अनम्यूट करके बोल दो क्या होगा इसका आंसर, अनम्यूट करके बता दो जोर से। All of these. चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट विद माय पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पे सो यहाँ पे आप क्या करते हो, यू टॉक अबाउट द नंबर ओवर हियर। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो, समझो अगर हम आप सबको घुमाने के लिए लेके जाते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जब मैं तुम्हें कॉर्बेट नेशनल पार्क घुमाने के लिए लेके जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें वहां पे क्या दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे आपको वहां पे। यू विल फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर, ट्रीज, ग्रीनरी, ग्रास, श्रब्स, सब वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सो जब हम पिरामिड की नंबर की बात करते हैं और जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो प्लांट्स का नंबर ज्यादा ही होता है। सो यू विल फाइंड प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू बी हाई इन नंबर। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नंबर आपका यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आपका हाई रहेगा, ठीक है। उनके ऊपर जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके होंगे यहाँ पे डियर। फिर आप क्या देखोगे वहां पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो वहां पे डियर है, वहां पे भी डियर है, राइट। आई विल शो यू ऑल द डियर्स ओवर देयर। तो डियर का नंबर तो कम ही रहेगा ना वहां पे। सो प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे रहते हैं कम। सो यू कैन क्लियरली सी दैट द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर आर गोइंग टू बी लेस ओवर देयर, राइट। और उससे भी कम आपके वहां पे रहते हैं आपके वहां पे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर,
राइट, दैट मीन्स योर लायन, टाइगर, चीता, कार्निवर्स आपके कम रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हम फॉरेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे भी लेपर्ड है, यहाँ पे भी लेपर्ड है, पेड़ के ऊपर भी लेपर्ड है, टायर के नीचे भी लेपर्ड आ गया, राइट, ऐसा कभी नहीं होता। You will find other herbivores seen in large number, but you don't find carnivores कैसे ढगलावर कार्निवर्स आपको वहां पे दिख रहे हैं, दौड़ दौड़ के रोड क्रॉस कर रहे हैं, राइट, कूद कूद के जा रहे हैं, यहाँ पे बिस्किट लेके जा रहा है हाथ में से, ऐसा नहीं होता कभी। So that is why you will find your secondary consumer are going to be less in number, and similarly your tertiary consumer are also going to be less in number. तो आपको याद रखना है that number का पिरामिड जो होता है ना वो भी आपका अपराइट होगा, but in certain ecosystem। जैसे अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे दैट पिरामिड ऑफ नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका नंबर आपका कम होता जा रहा है, एंड दिस इज वेरी कॉमनली सीन इन माय ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर यू विल गेट टू सी द नंबर ऑफ पिरामिड, द पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी अपराइट। आप देख सकते हो द पिरामिड ऑफ नंबर हियर इज गोइंग टू बी अपराइट। So you can see over there the pyramid of grassland ecosystem is going to be upright. Upright का मतलब आप समझ पा रहे हो आप यहाँ पे कि आपका broad base होगा, और जैसे आप ऊपर जा रहे हो it is going to be having a less number of individuals, which makes sense. So that's true. ये आपका यहाँ पे सही बैठेगा, तो याद रखना ये आपका यहाँ पे upright हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एक बार फिर देख लो, the number is decreasing right now. So number of individuals in millions, and this is just keep on decreasing over here. Okay. So pyramid of number right is going to be upright। अब याद रखना upright आपको कहाँ मिल रहा है देखने के लिए, it is always seen upright in the grassland ecosystem। so grassland ecosystem के अंदर आपको ये upright मिलेगा। इसके अलावा आपको ये upright और कहाँ मिलेगा, तो ये आपको upright मिलेगा even in your aquatic ecosystem के अंदर। aquatic ecosystem के अंदर भी आपको ये upright मिलेगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप पानी में जाके देखोगे the number of phytoplanktons are very high, the number of zooplanktons are less than that, the number of primary consumer, the number of secondary consumer will be less than that। और इसलिए आपको याद रखना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी आपका पिरामिड ऑफ नंबर आपका यहाँ पे अपराइट ही रहेगा। ये बात भूलना मत आप लोग, प्लीज मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट दिस थिंग, जस्ट लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये कभी भूलना मत आप। अगर मैं आपको बताऊं ना यहाँ पे, सो इफ आई मेक, अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो भले ये बताओ कि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर मेरे यहाँ पे कौन होंगे, Phytoplankton. Phytoplankton. ये भूलना नहीं है आपने, राइट, ठीक है, इट इज ऑल गुड में फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को यहाँ पे आपका कंज्यूम यहाँ पे कौन कर रहा है आपका यहाँ पे, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय Zooplankton. Zooplankton. राइट ज़ूप्लैंक्टन्स, बिल्कुल सही। then zooplankton को मेरे यहाँ पे कंज्यूम करते, मेरे यहाँ पे स्मॉल फिश, लेट मी कीप इट लाइक दिस, यू विल फाइंड सम स्मॉल फिश यहाँ पे आके कंज्यूम करेगी इसको, वो स्मॉल फिश को आके कंज्यूम करेगा मेरे यहाँ पे लार्ज फिश, बड़ी मछली, राइट, so लार्ज फिश व्हिच विल कंज्यूम दिस। अब सिंपल सी बात है बेटा, आप यहाँ पे देख पा रहे थे, these are my producers, right, these are my producers over here। ये है मेरे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, आई जस्ट राइट पीसी ओवर हियर, ये है मेरे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड दिस इज माय टर्शियरी कंज्यूमर। याद रखना एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा, ज़ूप्लैंक्टन का उससे कम होगा, एंड सिमिलरली यू विल फाइंड द नंबर विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड आके पूछे, जो आपसे जनरली तो बात नहीं करता लेकिन वो टेस्ट करना चाहते कि आपको कितना आता है, और आपसे आके पूछे कि आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर आपका कैसा होगा, तो आपने बोलना है अपराइट, सिंपल, और आपने वहां से चला जाना है। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर अपराइट, okay, so upright will be the one which is going to be your pyramid of number। start it is going to be your pyramid of number। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, हमेशा दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे अपराइट होगा और इवन ग्रासलैंड के अंदर आपको ये अपराइट होगा। बट आपको पिरामिड ऑफ नंबर थोड़े अलग शेप के भी आपको मिल सकते हैं, यू कैन फाइंड देम इन्वर्टेड एज वेल, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम स्पिंडल शेप। तो देखते हैं कब होता है स्पिंडल शेप, कब होता है इन्वर्टेड, हम समझते हैं यहाँ पे। ग्रासलैंड के अंदर आप एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। आई होप ये अब क्लियर है आप सबको, इतना पार्ट तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, बोलो कुछ। Yes, sir. राइट, हाँ, so that is something clear to you। Then we have a pond ecosystem, pond वाला एक्वेटिक। अब pond ecosystem के अंदर भी पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे अपराइट ही होगा। वापस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दैट इट इज गोइंग टू बी अपराइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी आप बता चुका हूँ, ये भी क्लियर होगा आपका यहाँ पे।
देन वी हैव अ पैरासिटिक फूड चेन। अब पैरासिटिक फूड चेन थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। पैरासिटिक फूड चेन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल हम, हाँ, यहाँ पे आपके पास एक सिंगल ट्री, assume that you have a single tree over there, ठीक है। अब ये ट्री है मेरा यहाँ पे, सो दिस इज माय ट्री, सो ट्री बिकम्स ओवर हियर एज माय प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इस पेड़ के ऊपर आ रहे हैं मेरे कई सारे बर्ड्स, सो आई एम फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर फीडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ट्री। तो मेरे यहाँ पे कई सारे herbivorous birds मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, सो यू हैव अ नंबर ऑफ बर्ड्स व्हिच आर कमिंग। बर्ड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी herbivorous in nature, like small birds. सो माय प्राइमरी कंज्यूमर जो मेरे herbivorous birds होते हैं मेरे यहाँ पे आके इस ट्री के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं। और इन बर्ड्स के फेदर्स के अंदर बैठे हुए हैं कई सारे एक्टोपैरासाइट। इन बर्ड्स के फेदर के ऊपर बैठे हुए मेरे कई सारे यहाँ पे एक्टोपैरासाइट, सो यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ एक्टोपैरासाइट ऑन दिस बर्ड्स। एक्टोपैरासाइट्स फेदर्स के अंदर अगर आप खोल के उनके फेदर्स को अगर आप देखोगे तो उनके अंदर आपको कई सारे एक्टोपैरासाइट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड ऑन देम। तो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, दीज आर माय सेकेंडरी कंज्यूमर। और इन एक्टोपैरासाइट्स के अंदर आपको मिलेंगे हाइपर पैरासाइट, मतलब कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे प्रोटोजोन इन एक्टोपैरासाइट्स के अंदर आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए। सो विद इन दिस एक्टोपैरासाइट यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ other organisms will be seen. So within this ectoparasite you will find the presence of the hyperparasites. मतलब ये वो पैरासाइट्स है जो एक्टोपैरासाइट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कुछ बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स विल बी सीन इन देम। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि आपका जो पिरामिड यहाँ पे बन रहा है वो अपराइट तो नहीं है, पहले आपका कम था और आपका धीरे धीरे आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। सो दिस पिरामिड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इन्वर्टेड। ये तो उल्टा हो गया मेरा यहाँ पे बिल्कुल। सो दिस इज माय इन्वर्टेड पिरामिड। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर आपको कहां मिलेगा, देन आपका यहां पे आंसर होगा इन माय पैरासाइटिक फूड चेन। जब भी मैं बात करता हूं मेरा पैरासाइटिक फूड चेन के बारे में, सो ये मेरा एक पैरासाइटिक फूड चेन है ना, यहाँ पे मेरे कई सारे पैरासाइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जब मैं पैरासाइटिक फूड चेन की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरा पिरामिड ऑफ नंबर मेरा यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा। सो इन दिस व्हाट आई विल फाइंड, द पिरामिड ऑफ नंबर विल बिकम इन्वर्टेड। तो याद रखना ये है मेरे यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर जो अब आप यहाँ पे देख पाओगे। सो यू हैव अ प्रोड्यूसर ओवर हियर, हर्बिवर्स आके इसके ऊपर खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर फीड कौन कर रहा है, एक्टोपैरासाइट्स, और उन एक्टोपैरासाइट्स के ऊपर फीड करे मेरे यहाँ पे हाइपरपैरासाइट्स जो उनके अंदर रह रहे हैं। सो दिस इज माय पैरासाइटिक फूड चेन, और यहाँ पे मेरा पिरामिड ऑफ नंबर मेरा यहाँ पे हो जाता है इनवर्टेड। दिस इज वेयर इट विल बिकम इनवर्टेड। और अगर ये मेरा यहाँ पे इन्वर्टेड यहाँ पे हो जाता है नाउ, बिकॉज दिस विल बिकम इन्वर्टेड ओवर हियर, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, दैट यू विल फाइंड कि इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिरामिड्स, राइट। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। पिरामिड ऑफ नंबर कब इन्वर्टेड होगा, अगर आपसे कोई पूछा है कब होगा इन्वर्टेड, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा जब आपका होगा पैरासाइटिक फूड चेन, दैट्स इट। बाकी कभी आपको नहीं मिलेगा इन्वर्टेड। सो लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर डिपेंड ऑन द सिंगल ट्री, पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ऑल द टाइम। क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? ये बताओ क्या ये वाला पिरामिड आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. sir. चलिए ठीक है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। कोई चीज समझ ना आ रहा है प्लीज पूछ लेना, राइट। सो ये मेरा हो गया यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे इको पिरामिड के बारे में, पिरामिड जो एक्सेप्शन है यहाँ पे। अभी भी हम डिस्कस करें हमारे यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर ही एक होगा, लेकिन वो एक और एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे क्या आएगा। सो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इवन मेरा हो सकता है स्पिंडल शेप्ड, इवन मेरा हो सकता है स्पिंडल शेप्ड। अब सवाल यहाँ पे याद है कि मेरा स्पिंडल शेप मतलब यहाँ पे क्या, ठीक है। अब स्पिंडल शेप का यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्पिंडल शेप का मेरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा दैट आई विल हैव एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे होगा। लेट मी शो यू लाइक दिस, you will have a structure something like this. ये होता है मेरे यहाँ पे स्पिंडल शेप। नीचे के साइड पे विल हैव अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स,
बीच में काफी ज्यादा होंगे और ऊपर जाके वापस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये होगा प्रोड्यूसर, दिस विल बी माय प्रोड्यूसर। यहाँ पे मेरे आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जो मेरे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे उनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। दिस इज हाउ माई स्पिंडल शेप लुक्स लाइक। अब इसको हम बना के देख लेते हैं यहाँ पे। सो अज्यूम दैट यू हैव अ सिंगल ट्री, यू हैव अ ट्री ओवर हियर, यू हैव अ ट्री, ठीक है, दिस इज माई ट्री। इस ट्री के ऊपर मेरे आके बैठे कई सारे मेरे हर्बीवरस बर्ड्स, सो लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवरस बर्ड्स आर कमिंग एंड सिटिंग ओवर हियर। तो मतलब उसके ऊपर फीड करें, सो योर आई विल हैव माय एच बर्ड्स, कई सारे हर्बीवरस बर्ड्स मेरे आके यहाँ पे इसको फीड कर रहे हैं। और इन बर्ड्स को पकड़ने के लिए मेरे यहाँ पे कोई कार्निवरस बर्ड्स आ रहे हैं, इन बर्ड्स को पकड़ के खाने के लिए कुछ कार्निवरस बर्ड्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, एंड उनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आई विल फाइंड द नंबर ऑफ कार्निवरस बर्ड्स आर गोइंग टू बी लेस ओवर देयर। So here I will have the carnivorous birds. Carnivorous birds. ठीक है, so you'll have a herbivorous birds over there. You'll have a tree over here. ठीक है, so this is what you find happening in this. So you can see it looks like a spindle shape. जैसे मैंने आपको बताया वहां पे, यहाँ पे you have a smaller number of producers, a large number of primary consumer जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। So these are my primary consumers जो इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स का नंबर आपके यहाँ पे कम है, एंड देन यू हैव योर सेकेंडरी कंज्यूमर जिनका नंबर वापस से कम हो जाता है। अब ऐसा टाइप का पिरामिड जो स्पिंडल शेप में यहाँ पे बन रहा है, ऐसा आपको मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब भी आप डिस्कस करोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या अगर आपसे आके कोई पूछता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आपको किस टाइप का पिरामिड आपको देखने के लिए मिलेगा, देन आपका आंसर वहां पे होगा स्पिंडल शेप। Why spindle shape? Because in the forest, what will happen? You have a trees, and trees will have a large number of herbivorous birds which will depend on them. आप ये trees के ऊपर कई सारे herbivorous birds आपके यहाँ पे डिपेंड करेंगे, और उनके ऊपर डिपेंड करें मेरे carnivorous birds जिनका नंबर काफी कम होता है, जिनका नंबर सडनली कम हो जाएगा। So that is why it will look like a spindle shape, and that is my pyramid of number in forest ecosystem. ये मेरा मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे हमेशा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ही, और कहीं नहीं। So you can have a look over here. You have a producers, you have a herbivores, and उन herbivores के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मेरे यहाँ पे carnivores birds मेरे यहाँ पे, जो इनका नंबर वापस से कम हो जाएगा, will have less in number, and this is my spindle shape pyramid which is seen in my forest ecosystem. So ये बातें आपको रखनी है याद, and this is something should be clear to you. यहाँ पे आपको दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिल जाए, एक है आपका इन्वर्टेड वाला पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर, दैट इज माय पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर, और दूसरा है मेरा यहाँ पे स्पिंडल शेप विच आई एम फाइंडिंग इन माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बताइए प्रिंस, Yes. बोलिए प्रिंस, बताइए। सर एनसीईआरटी में एक पिरामिड दिया हुआ है सर, वो इन्वर्टेड पिरामिड में उन लोगों ने फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का एग्जांपल दिया अरे है। वो बायोमास का है, वो बायोमास का है। We haven't gone into biomass. समझ आई मेरी बात? अभी आएगा बायोमास, अभी तो हम नंबर कर रहे हैं, ठीक है? चलो, so that is something we have done. So this is the story of my pyramid of number. So ये है मेरी यहाँ पे कहानी मेरे pyramid of number की। So pyramid of number represent which of the following details? इनमें से कौन सी डिटेल्स यहाँ पे वो मेंशन करता है? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन ए ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से हम यहाँ पे डिस्कस करें। याद रखना, जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग ओनली अबाउट माय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स इट, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहता हूँ, जब भी आप पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करोगे, इफ आई टॉक अबाउट terrestrial ecosystem, if I talk about terrestrial ecosystem, तो ये आपको मिलेगा हमेशा upright. This will be my upright. ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में इन टर्म्स ऑफ माय एक्वेटिक इकोसिस्टम, when I talk about my pyramid of biomass in terms of my aquatic ecosystem, तो यहाँ पे आपकी कहानी बदल जाती है, then it will become my inverted.
ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब सिंपल सी बात है बेटा, आप समझो वापस से फॉरेस्ट में चले गए घूमने के लिए, आप वहां पे देखो यू विल हैव ट्रीज ओवर देयर, यू विल हैव योर ग्रासेस, यू विल हैव योर स्मॉल प्लांट्स। बायोमास आपको मालूम है ना, बायोमास इज द नंबर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दैट ट्रॉपिक लेवल, दैट्स योर बायोमास। तो जब आप इन सारे ट्रीज का, ग्रासेस का अगर आप बायोमास निकालोगे वो बहुत ज्यादा आएगा, और वो बायोमास का अमाउंट काफी कम होगा, लाइक उसका अमाउंट इतना ज्यादा होगा और उसके कंपेयर में आपके प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास आपका वहां पे कम हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जब आप देखते हो ना वो आपका अपराइट ही जाएगा। जैसे आप ऊपर जाते हो ना, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर में से आपका टर्शियरी कंज्यूमर, जब आप ऐसे मूव करते हो सो आपका अमाउंट ऑफ बायोमास आपका यहाँ पे कम हो जाता है। द अमाउंट ऑफ बायोमास विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका प्रोड्यूसर्स का बायोमास यहाँ पे कितना है, 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर का आपके यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, 100 kg पर मीटर स्क्वायर। सेकेंडरी कंज्यूमर का और यहाँ पे कम हो रहा है। सो बायोमास विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आपका रहेगा अपराइट। एक बार फिर आपके यहाँ पे लिख रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी अपराइट, इज गोइंग टू बी अपराइट in my terrestrial ecosystem, in your terrestrial ecosystem। ये बात आप यहाँ पे याद रखना हमेशा। That's going to trap grassland। देखो कोई भी आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखोगे ना, तो बायोमास का पिरामिड आपका अपराइट ही आएगा। ओके, डेड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट अ वेरी ट्रॉपिक लेवल और ड्राई वेट इन पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कोई भी आप कैलकुलेट करो, या आप डेड वेट लो, ड्राई वेट लो, या आप लाइव वेट लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया, ये भूलना मत। अब हम वो बात करते हैं जिसके बारे में प्रिंस जिक्र कर रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पिरामिड ऑफ, ये तो वही आपका टेरेस्ट्रियल आपका यहाँ पे। सो टेरेस्ट्रियल पिरामिड तो आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका अपराइट। द पिरामिड ऑफ बायोमास शोज शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल ये आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट्स माय पिरामिड ऑफ बायोमास इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पिरामिड ऑफ बायोमास इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये स्टार्ट करने के लिए आप मेरी बात सुनो ध्यान से। फाइटोप्लैंक्टन्स आर माय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर माय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इनका नंबर रहता है ज्यादा, इनका नंबर रहेगा ज्यादा, लेकिन याद रखना इवन दो मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा होता है, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम मिलेगा आपको। अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर वहां पे कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे कम मिलेगा। आप सिंपल से सोचो ना, आप यहाँ पे मैं आपके सामने 1000 फाइटोप्लैंक्टन रख देता हूं, आपके पास एक टब लाके रखता हूं और टब के अंदर आपके 1000 फाइटोप्लैंक्टन, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा वो ज्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू वन फिश ओवर देयर। अगर मैं उसके बाजू में एक टब के अंदर 2 फिश रख देता हूं, तो आप मुझे बताओ, जो 2 फिश मेरे पास वहां पे है, एंड आई हैव 1000 फाइटोप्लैंक्टन इन फ्रंट ऑफ मी, किसका ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, फिश का होगा या फाइटोप्लैंक्टन का होगा? फिश का। फिश का सर। फिश का होगा। नंबर ऑफ फिश इज लेस, फिश का नंबर वहां पे कम है, बट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आई विल हैव इन द फिश इज मच मोर हायर देन व्हाट यू फाइंड इन द फाइटोप्लैंक्टन व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक। जो मेरे फाइटोप्लैंक्टन मेरे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक है, उसके कंपेयर में फिश का ऑर्गेनिक मैटर मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे देखने मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात आपको पहले आपको यहाँ पे समझनी है कि पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है, बट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दे आर मेकिंग इज गोइंग टू बी लेस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। सो आपके फाइटोप्लैंक्टन आपके यहाँ पे आ गए, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलेगा वो आपके यहाँ पे कम होगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपको यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आपका ऑर्गेनिक मैटर आपके यहाँ पे ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी ओवर हियर, यू विल हैव दीज आर माय प्रोड्यूसर्स, दीज आर माय प्रोड्यूसर्स ओवर हियर, राइट। उसके बाद आप इसको ले लो प्राइमरी कंज्यूमर, या आप इसको ले लो सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जू प्लैंक्टन भी अगर आप यहाँ पे यूज करोगे ना, उनका भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, उनका भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा कंपेयर टू माय फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे फिश का एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया हुआ है ताकि आप समझ पाओ ज्यादा आसानी से कि प्रोड्यूसर्स मेरे यहाँ पे 1000 है, 2000 है, बट इसका नंबर इवन तो कम है, फिश का नंबर कम होगा, बट द बायोमास विल बी मोर, बायोमास उसका वहां पे ज्यादा होगा। सो दैट इज वाई प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, द बायोमास इज गोइंग टू इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, एंड दिस इज वाई द पिरामिड इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड।
इसलिए जो मेरे यहाँ पे पिरामिड होगा मेरे यहाँ पे इन्वर्टेड होगा। तो याद रखना, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ऑलवेज गोइंग टू बी inverted, is always going to be inverted over there. Yeah, so these are the things which will be happening over there. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो। सो फाइटोप्लैंक्टन्स का यहाँ पे इन्होंने देख के रखा हुआ है आपके सामने, योर बायोमास विच इज गोइंग टू बी अराउंड 1 to 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स का यहाँ पे जो बायोमास है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 10 to 50 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। एंड फिश का जो बायोमास आपका यहाँ पे इट इज अराउंड 50 से 150 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो यू कैन सी यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है एज यूजुअल वी सी इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूं, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम यू विल फाइंड द पिरामिड ऑफ बायोमास इज गोइंग टू बी सो पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। ये हमेशा आपका यहाँ पे इन्वर्टेड ही रहेगा। क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दिल पे पत्थर रख के यस नहीं बोलना है, खुशी खुशी बोलो, खाना खाते हुए बोलो। एक तो तुम लोग खाली पेट आ जाते हो ना क्लास के अंदर, एनर्जी ही नहीं दिखती आप लोगों की। खा के आयो, खाना वैसे मिलता है ना, 15 मिनट बीच में मिलता ही है ना आपको, खा लिया करो थोड़ा बहुत, कुछ तो खा लिया करो, लाइक 2 रोटी खा लिया करो कम से कम। ईट समथिंग एंड देन कम इन द क्लास, ऐसे आ जाता रेगुलर। यस सर, खुशी खुशी, हाँ ठीक है। वो देखो दिस इज सेइंग समथिंग। सर अमेज़न फॉरेस्ट ले चलो, थोड़ा दूर हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा दूर हो जाएगा। अपन भरतपुरी चल लेंगे राजस्थान में भरतपुर चल लेंगे, अमेज़न थोड़ा दूर हो जाएगा, सिर्फ इसलिए मैं मना कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर क्लास भी होती है ना, स्कूल भी होता है इसलिए। और लाइक सो दिस इज वेयर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, खुश हो जाओ, चैप्टर खत्म हो गया, राइट। अब मुझे बस कुछ सवाल के जवाब दे दो हैंड रेज करके, ताकि हम लोग आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हैंड रेज करके आंसर देना, देन वी कैन मूव अहेड। सो पहला मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, मुझे बताओ जब मैं बात करता हूँ पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में, इसमें कौन से इकोसिस्टम के अंदर आई विल हैव अ स्पिंडल शेप पिरामिड? हैंड रेज करो इसके लिए। पिरामिड ऑफ नंबर मेरा कब होगा स्पिंडल शेप्ड? चलिए हैंड रेज करके बताइए मुझे यहाँ पे। चेतना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, बताइए कब होगा ये स्पिंडल शेप, बोलिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है, जैसे कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज पे हर्बीवोरस बर्ड्स होती हैं, और उसको जब कार्निवोरस बर्ड्स आती है तो वो नंबर में कम होती है। वेरी गुड, राइट। सो यूल हैव अ वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर। प्रोड्यूसर कम है और यहाँ पे हर्बीवोरस बर्ड्स मेरे यहाँ पे ज्यादा, एंड देन यू हैव अ लेस नंबर ऑफ माय कार्निवोरस बर्ड्स। सो यस, दैट इज माय स्पिंडल शेप व्हिच आई विल बी फाइंडिंग इन माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बिल्कुल सही, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। देन मुझे बता दो कि मेरा पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट मुझे कौन से इकोसिस्टम में देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा? हैंड रेज करो और बताओ मुझे यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? बताइए पूजा डागर, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए पूजा डागर। सर पैरासिटिक फूड चेन में मिलेगा आपको। नहीं 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 बेटा नहीं, मुझे भी कुछ खा लेना चाहिए ये सब सुन के। सॉरी सर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो अपराइट Give me वाला something. हाँ बोलो, हाँ नाउ यू आर कमिंग बैक, बोलो। हाँ वो सॉरी, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट वाला मिलेगा। हाँ राइट, एक और बता दो, ग्रासलैंड सही है आपका, एक और बता दो। एक एक्वेटिक। राइट, एक्वेटिक। एक्वेटिक में मराइन या फ्रेश वाटर, कौन सा वाला? कौन सा वाला बोलो जल्दी, मराइन या फ्रेश वाटर वाला, कौन सा वाला एक्वेटिक? फ्रेश या घर का वाटर। तालाब? अरे सबके अंदर, इधर इट्स घर का तालाब, रिवर, मराइन इकोसिस्टम, सब एक्वेटिक के अंदर आ गया। ऑल ऑफ देम विल हैव अ पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी माय अपराइट, ठीक है, ओके। देन कोई मुझे बता दे और एक्सप्लेन कर दे कि कब मेरा यहाँ पे होगा इन्वर्टेड, मेरा पिरामिड ऑफ नंबर मेरा इन्वर्टेड कब आएगा? हैंड रेज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आप यहाँ पे। सो कोमल पांडे बताइए इन्वर्टेड वाली कहानी कौन सी थी और इसमें क्या होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा था, बताइए। हाँ जी कोमल पांडे, आपकी
मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। शी इज नॉट हियर, ओह सॉरी। बताइए मुस्कान कुमारी, बताइए। सर पैरासिटिक फूड चेन में, क्योंकि जब ट्रीज पे बर्ड्स आती है तो अपने साथ ढेर सारी एक्टोपैरासाइट्स लेकर आती है और फिर उनको फीड करने के लिए हाइपर जो पैरासाइट्स होती है और इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है विद ईच ट्रॉपिक लेवल। राइट, सो प्रोड्यूसर्स से आप ऊपर जा रहे हो तो आपका नंबर बस आपका बढ़ता जाएगा। तो यस, इट विल बी इन्वर्टेड एंड दैट विल बी इन माय पैरासाइटिक फूड चेन। सो पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ओवर देयर। ठीक है, सो यस, ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। बाकी देन यू हैव अ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास में बस इतना रखना कि एक्वेटिक के अंदर इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, बाकी आपका यहाँ पे रहेगा अपराइट। और पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका कैसा रहेगा हर जगह पे? अपराइट। अपराइट। हर जगह पे अपराइट। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। हैंड रेज करो इसके लिए। डैश इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स मोर लाइक अ वार्म अप क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताइए बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर? सर शिखा ऑप्शन दुबे, सी। शिखा दुबे जस्ट सेड ऑप्शन सी। पानी पीने दो मुझे, थोड़ा सा पानी पीने दो। हाँ तो लोग बताइए, सना आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अभिषेक, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैच? कौन है नहीं बैच सर, का डी। मॉनिटर? कौन है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी बेटा, आंसर बताओ। प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, आपकी फटाफट आंसर बताओ। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा सर। बिल्कुल बेटा, यही तो होगा आपका आंसर यहाँ पे। इफ यू टॉक अबाउट माय रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, इट इज हैज टू बी माय ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चलो नेक्स्ट, ये अभी नहीं करते, हम बाद में करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू अदर चैप्टर। हाँ, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा क्या है, जितना भी सोलर रेडिएशन आपके पास यहाँ पे आ रहा है उसमें से कितना परसेंटेज आपका होता है आपका PAR। सो द अमाउंट ऑफ टोटल रेडिएशन फॉलिंग ऑन द अर्थ, हाउ मच इज गोइंग टू बिलोंग टू माय PAR। ऑलराइट, बताइए डिंपल क्या होगा इसका आंसर? अच्छा डिंपल चैट में क्या बता रही है, जरा कोई बताएगा मुझे डिंपल ने चैट में क्या लिखा हुआ है? एनीवन? अभिषेक सर ये बोलो लिखा है अभिषेक। सर। ये लिखा है, सर ऑप्शन ए लिखा। ये लिखा है। दीप्ति आप भी एक के साथ एग्री करते हो? यस। फिर दीप्ति आप बोलते हो कि सर डांटते हैं, फिर आप कहते हो कि बालाजी सर डांटते हैं। हाँ अंशिका शर्मा बताओ। चेतना बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? सर बी होगा सर इसका आंसर। बी आंसर नहीं होगा इसका। बी बेटा 2 से 10% वो होता है जो प्लांट यूज करते हैं। 2 से 10% इज द अमाउंट ऑफ PAR यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना लाइट जो होता है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं। अभी आपसे पूछा ये जा रहा है कि जितना भी रेडिएशन आपका आ रहा है सोलर का, उसमें से कितना होता है आपका PAR। देन आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 50%। सो लेस देन 50% इज द PR व्हिच इज फॉलोइंग ऑन अर्थ। सब लोग ये बात दिमाग में बिठा लो, 2 से 10% इज द अमाउंट ऑफ PAR यूज बाय द प्लांट्स। ये प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। और जितनी लाइट आपकी आ रही होती है ना प्लैनेट, लाइक सनलाइट से जितनी आपकी लाइट आ रही होती है प्लैनेट के ऊपर, which has every spectrum, like UV rays भी होता है, इंफ्रारेड्स भी होती है, उसमें से जो यूज किया जा सकता है बाय प्लांट इज लेस देन 50%. So that is going to be your option C यहाँ पे. You have to be careful, Abhishek, and all of you in this. यस सर। इसको आप ध्यान से देखो and you can answer this question. In a grassland ecosystem, if the number of primary producers is approximately 6 million plants, इतने मिलियन प्लांट्स आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, the number of top carnivores in millions, जो भी आंसर आपका आएगा मिलियंस में आएगा, which can be supported by it maybe. तो आपका इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बैठेगा? मिलियंस में बात की जा रही है, याद रखना। 6 million is my primary producers in this. कर सकते हो बेटा सब लोग, आसान सवाल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ हो जाएगा। बताइए जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। उन्नति आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। एंड चेतना आपको? ए ऑप्शन। इट हैज टू बी ऑप्शन ए यहाँ पे, दैट्स करेक्ट, इट हैज टू बी योर ऑप्शन ए।
बिकॉज अगर 6 मिलियन मेरे यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इफ 6 मिलियन साउंड में माय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ओवर देयर, राइट, देन सिंपल सी बात है बेटा कि आपके जो कार्निवर्स होंगे, जो आपके कंज्यूमर्स होंगे, उनका नंबर कम ही होगा। और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में बता के रखा हुआ है दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन मिलियंस, देन 30 मिलियन तो कभी हो नहीं सकता, 96 मिलियन हो सकता है, 960 मिलियन हो सकता है, इट हैज टू बी माय 3 मिलियन। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे आप दिमाग दौड़ा पाए, लॉजिक लगा पाए। अगर मेरे प्राइमरी कंज्यूमर ही मेरे यहाँ पे 6 मिलियन है, यहाँ पे इफ माय कंज्यूमर, इफ माय प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू बी माय 6 मिलियन, दिस आर माय प्रोड्यूसर्स, अगर इनका नंबर मेरे यहाँ पे 6 मिलियन है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जो मेरे प्राइमरी कंज्यूमर या उनके जितने ऊपर जो भी मेरे टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, उनका नंबर कम ही होता जाएगा। सो ऑब्वियसली माय ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय मच मोर एप्रोप्रिएट आंसर इन दिस। सारे लड़कों को और लड़कियों को ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर नहीं किया? यस सर। Yes, sir. Alright, चलो ध्यान से करना, ये क्वेश्चन भी ध्यान से करना, खुद से पढ़ो और खुद से आंसर करो। रेज योर हैंड टू आंसर दिस, बी केयरफुल। कर सकते हो बेटा, आसान सवाल है, यू ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट अ ट्रॉपिक लेवल इक्विवेलेंट टू काउज इन द ग्रासलैंड इज व्हाट? थोड़ा आपको यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। काउ इन द ग्रासलैंड इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, बस इतना ही बोलूंगा मैं यहाँ पे, बाकी आप अपने एंड से यहाँ पे आप सोच लो। बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। अंशिका शर्मा, आपको क्या लग रहा है? अंशिका शर्मा की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। शगुन कौंडल, क्या लग रहा है आपको? डी ऑप्शन। डी होगा। अभिषेक? सर डी होगा सर। D is going to be a correct answer over here. Yes, zooplankton is going to be a correct answer in this. सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, so you have a producer which is my, I'll just write as a P over here, phytoplankton, और इसको कंज्यूम कौन करता है? हमने पहले भी ये बात किया था, इसको कंज्यूम मेरे करने वाले जो होते हैं, that are my zooplanktons. So my zooplanktons are my primary consumer. तो मेरे यहाँ पे जो आएंगे यहाँ पे, they are going to be my zooplanktons. So उस हिसाब से देखा जाए, then yes, you will find zooplankton here becomes my correct answer because cow grassland के अंदर is my primary consumer और यहाँ पे aquatic ecosystem के अंदर मेरे zooplankton are my primary consumer. So yes, option D becomes my correct answer. ध्यान से देखना, the process of mineralization by microorganism helps in the release of what? The process of mineralization by microorganisms helps in the release of what? Go back to the story of your decomposition and give me the correct answer. कर सकते हो, याद करो कहानी आपके decomposition की and then raise your hand. बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। चेतना, क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। मुस्कान कुमारी and अभिषेक? सर ऑप्शन ए। Right, and I'm assuming Dimple will also go ahead with the option A in the chat. Yes, is the option is going to be correct answer in this. I was expecting काफी लोग इसको आंसर कर पाएंगे, but I think काफी कम लोगों ने यहाँ पे आंसर किया. I was expecting many people answer things, but आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका जो ह्यूमस होता है ना बेटा, ये आपका ब्रेकडाउन जब होता है तभी आपका हो रहा होता है मिनरलाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस. इससे क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, जो ह्यूमस में आपका जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है आपके यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है उसमें से. सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद कि आपका जब ह्यूमस का यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन किया जाता है, दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग रिलीज एंड दैट इज कॉल्ड एज माय मिनरलाइजेशन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिनरलाइजेशन. ठीक, सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. दिस इज माय ऑप्शन ए. जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे, आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ये समझ आ रहा है. प्लीज स्टार्ट आंसरिंग. ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, गलती होगा आंसर आपका. सो प्लीज थिंक एंड स्टार्ट आंसरिंग. An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए. An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? कौन से इकोसिस्टम के अंदर मुझे मिलेगा, ये देखने के लिए यहाँ पे. So
बताइए बताइए, कोमल पांडे बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर डी ऑप्शन। आप डी कह रहे हो यहाँ पे या बी कह रहे हो? एक सर बार डी। फिर बोला बेटा, टुंड्रा या मराइन? टुंड्रा। कह रहे हो यहाँ पे, ओके। प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर बी लग रहा है। अरे बैटमैन या डेली वाला डी? सर बैटमैन। ऐसे बोलो ना, क्या बीडी करते रहते हो। पलक क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। पलक आप भी डांट खाओगे। टुंड्रा करो या मराइन करो, आप यही बोल दो। सर मेराइन। ना खान? सर मेराइन। बेटा मराइन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपको मराइन में मिलेगा, क्योंकि आपका बाकी सारे जो आपके यहाँ पे आपके जो है ना ये इकोसिस्टम, दे आर ऑल माय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टुंड्रा भी आपका टेरेस्ट्रियल है, ग्रासलैंड भी टेरेस्ट्रियल है और फॉल भी टेरेस्ट्रियल है। अगर आपको टुंड्रा मालूम नहीं था, मराइन तो आपके सामने है ना यहाँ पे। सो मराइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय पिरामिड ऑफ बायोमास व्हिच गोइंग टू बी इन्वर्टेड। आपको मैंने पहले बताया था बेटा कि आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास आपका इन्वर्टेड ही होता है। तो ये इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये बात आप सबको याद आ रही है? वी हैव डिस्कस दिस ना भी थोड़ी देर पहले। यू हैव अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यू हैव अ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स से ज्यादा बायोमास आपका होगा यहाँ पे आपके जूप्लैंक्टन्स का, राइट? या जूप्लैंक्टन इनका बायोमास ज्यादा होगा। उससे ज्यादा बायोमास आपका यहाँ पे होगा आपके स्मॉल फिश का, और स्मॉल फिश हैव मोर बायोमास। और स्मॉल फिश से ज्यादा बायोमास आपका यहाँ पे होगा लार्ज फिश का। ठीक है, एक और हम बना देते हैं ह्यूमन बींग्स जो फिश को पकड़ के खा रहे हैं उनका और भी ज्यादा होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे। आई होप अब ये आपको क्लियर है एंड इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कोमल इट्स क्लियर टू यू एज वेल। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी मराइन ऑल द टाइम। एक्वेटिक ही हमेशा वहां पे आपका रहेगा। ये देखो यहाँ पे, गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अ पीकॉक ईट्स स्नेक्स व्हिच ईट्स फ्रॉग व्हिच इन टर्न्स थ्राइव ऑन इंसेक्ट। द पीकॉक इज व्हाट? ऐसे रिडल जैसा क्वेश्चन लगता है ये, है काफी आसान। करिए हैंड रेज इसके लिए सब लोग। बना लेते हैं साइड में छोटा सा फूड चेन बना लीजिए फटाफट, और देखिए क्या लग रहा है, क्या आपका इसमें से ऑप्शन आपका सही बैठेगा। बताइए पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। डेली वाला डी कह रहे हो ना आप? यस सर। कोमल बताइए आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। डी आपको डी लग रहा है, एंड दोनों कोमल को डी लग रहा है। आई एम अज्यूमिंग दैट। एंड जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो सब लोग यहाँ पे मुझे ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा फूड चेन में बना के यहाँ पे देख लेता हूँ कि आप सही हो या गलत हो यहाँ पे। आई नो ऑल ऑफ यू आर राइट, इट्स ऑप्शन डी, बट लेट्स मेक अ फूड चेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। सो यू हैव अ पीकॉक। पीकॉक आपके सामने यहाँ पे। पीकॉक कंज्यूम कर रहा था मेरे यहाँ पे स्नेक को। स्नेक वॉज कंज्यूमिंग द फ्रॉग, और फ्रॉग को यहाँ पे पिकअप किया आपका यहाँ पे, और एक फ्रॉग कंज्यूम कर रहा था मेरे यहाँ पे इंसेक्ट। तो सिंपल सी बात है बेटा, इंसेक्ट मेरा यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा या प्राइमरी कंज्यूमर होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। याद रखना, ठीक है? वो प्रोड्यूसर कभी नहीं हो सकता, प्राइमरी कंज्यूमर। ये मेरा यहाँ पे होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होगा मेरा पे टर्शियरी कंज्यूमर, और ये मेरा यहाँ पे होगा लाइक उसके बियॉन्ड मेरा कंज्यूमर यहाँ पे हो जाएगा। सो इट लाइक योर क्वार्टरनरी कंज्यूमर यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली अगर आप ऑप्शन देखते हो यहाँ पे, तो पीकॉक कभी भी मेरा यहाँ पे हो नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, वो ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज माय एपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड। दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। चलिए, बैम्बू प्लांट, खुद से पढ़ो क्वेश्चन को एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। Bamboo plant is growing in a fir forest, then what will be the trophic level of it? टेम्पल जल्दी बताइए आंसर। ट्राई करिए अपने माइक को अनम्यूट करने का, जोर से प्रेस करिए बटन को, फोन को दीवार पर पटक के देखिए एक बार। किशोर बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन है।
अभिषेक, डिम्पल का क्या आंसर आ रहा है चैट के अंदर? सर ए आ रहा है। ये आ रहा है। शगुन कौंडल, A. राइट। सो बैम्बू प्लांट है मेरा यहाँ पे, देन obviously it will come under my tropic level number 1. So this is your bamboo plant, option A. ठीक है। The 10% energy transfer law of food chain was given by. The 10% energy transfer law of food chain was given by. ये I think मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। Lindman was a person, I think पलक को ये बात मालूम है। That's your option A. Lindman was a person who actually gave us the 10% law. ये बता रहा हूँ आपको मैं, अभी याद रखना। That this was a person who actually gave us the 10% law. He was the person who actually told us कि सिर्फ ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल आपका सिर्फ 10% आपका एनर्जी का फ्लो आपका यहाँ पे होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद। क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से देखो, 2020 का ये क्वेश्चन है नीट का, एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं है ये। बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर? पलक बोलिए आप जोर से। पलक आपकी आवाज आवाज पहुंच नहीं रही। Alright. उन्नति, क्या होगा इसका आंसर बता दो। Sir A. उन्नति एक रही यहाँ पे। किशोर सोनी बताइए। सर ऑप्शन ए। एंड शगुन, Option A. ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर है आपका यहाँ पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी हैविंग द ग्रास, सेकंड ट्रॉपिक लेवल विल बी हैविंग योर रैबिट, थर्ड पे ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका क्रो, एंड फोर्थ पे ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पे वल्चर। सो यस, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। चलो, which of the following ecological pyramid is generally inverted? इनमें से कौन सा पिरामिड मेरा यहाँ पे इन्वर्टेड रहेगा? बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। डिम्पल, आप भी बताइए अपना आंसर। सर ए लिखा है। ठीक है, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। अभिषेक तुम भी बता दो अपना आंसर यहाँ पे। सर मेरा भी ए ही है। आपका भी यही है। कोमल पांडे, Sir A option. right, that's true. So it is my periodic biomass. In C is going to be always going to be my inverted. Yes, बिल्कुल सही। चलो, which ecosystem has a maximum biomass? कौन से इकोसिस्टम के अंदर आपको मैक्सिमम बायोमास मिल सकता है? थोड़ा सोच के आंसर कर सकते हो, सिंपल है, बहुत मुश्किल है नहीं। बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर फॉरेस्ट। शिखा दुबे, Sir forest. दीप्ति Sir forest. एंड प्रियांशी। सर डी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम विल हैव अ मोर बायोमास। यार ना, फॉरेस्ट में क्या होता है, यू विल हैव ट्रीज, आपको ट्रीज मिलेंगे, स्ट्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। तो जब आप इनका बायोमास निकालते हो ना पूरे इस इकोसिस्टम का, तो ज्यादा निकलेगा कंपेयर टू माय ग्रासलैंड। सो पॉन्ड लेक का तो वैसे भी कम होने वाला था। पॉन्ड लेक में तो वैसे भी आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं आपके मेन प्रोड्यूसर्स वहां पे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ माय ऑल दिस 4 ऑप्शंस। ये भी कर सकते हो, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। आपके सामने एक इमेजिनरी फूड पिरामिड बना के रखा हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर्स का। यू हैव टू टेल मी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये पिरामिड ऑफ नंबर का है, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स ओवर हियर, ये 1, 550 ये सब नंबर है। सो दिस इज अ पिरामिड ऑफ माय नंबर्स। नाउ लुक एट द ऑप्शंस एंड टेल मी व्हिच ऑप्शन सीम्स टू बी मच मोर अप्रोप्रिएट। ऑलराइट मुस्कान, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? Sir B option. बेटा बैटमैन बोलो या फिर डेली बोलो, क्या लग रहा है आपको? Batman. सना, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर मेरे को A option लग रहा है। पूजा ठाकर, सर मुझे भी ए लग रहा है। अभिषेक, सर ए लग रहा है। और कौन रहेगा यहाँ पे? चेतना बताइए।
ए लग रहा है सर। अंशिका, सर ऑप्शन ए। डिम्पल का आंसर क्या आ रहा है अभिषेक चैट के अंदर? सर डी। सी आ रहा है। सर डॉग, डी वाला डी। अच्छा डी आ रहा है। चलो हम ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं, जो ज्यादा आप लोग यहाँ पे बता रहे हो मुझे। यहाँ पे लेवल मतलब प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे आपके इंसेक्ट होंगे जिनका नंबर यहाँ पे सही अप्रोप्रिएट है, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे होंगे आपके इंसेक्टिवरस बर्ड जिनका नंबर ऑब्वियसली कम होगा। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेरे यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर मेरे यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन बी मेरा नहीं बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई टेल यू व्हाई। फाइटोप्लैंक्टन एक थोड़ी होगा कभी एक फाइटोप्लैंक्टन थोड़ी होगा वहां पे, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर तो ज्यादा होता है ना हमेशा। सो एक फाइटोप्लैंक्टन इतनों को थोड़ी सपोर्ट कर पाएगा कोई भी। सो दैट इज वाई ये तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, ये तो आपका हो नहीं सकता। सी आपका यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके यहाँ पे आपके पीपल का ट्री, राइट, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे वो है मेरे शीप। सेकेंडरी कंज्यूमर आपका शीप नहीं हो सकता, पीपल के ट्री के ऊपर आपका शीप कंज्यूम नहीं करता, तो ये भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है आपके यहाँ पे। देन प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे रैट्स होंगे और सेकेंड कंज्यूमर आपके यहाँ पे कैट्स होंगे। अब ये बात भी आपके यहाँ पे सेंस नहीं करती क्योंकि प्रोड्यूसर आपका यहाँ पे 1 है, तो ये पिरामिड के अंदर फिट नहीं हो रहा कि एक ट्री के ऊपर रैट आके फीड कर रहे, 500 रैट आके फीड कर रहे, उसके ऊपर 50 कैट आके फीड करिए। दैट डजंट मेक सेंस। तो सबसे ज्यादा जो सेंसिबल जो आपका यहाँ पे दैट्स योर ऑप्शन ए, दैट प्राइमरी कंज्यूमर आर माय इंसेक्ट जिनका नंबर 500 है, व्हिच मेक सेंस, और सेकेंडरी कंज्यूमर मेरे यहाँ पे इंसेक्टिवरस बर्ड्स है जिनका नंबर है 50, व्हिच आल्सो मेक सेंस। सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन। जो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर आपको यहाँ पे था वो आपका कहाँ पे आपका यहाँ पे एब्सेंट रहेगा? पिरामिड ऑफ नंबर, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पे आपका एब्सेंट होता है? बताइए मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन बी फॉरेस्ट। शगुन कौंडल, फॉरेस्ट। सना खान। सर सेम फॉरेस्ट। यस, तो सना खान यहाँ पे कैसा होता है पिरामिड फिर आपका यहाँ पे अगर अपराइट नहीं होता तो? सना अगर ये अपराइट नहीं होता तो यहाँ पे पिरामिड कैसा होता है? ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। आंसर तो ठीक है बेटा, मुझे चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। कोमल शर्मा, क्या होगा यहाँ पे पिरामिड कैसा होगा? सर इन्वर्टेड। इनकरेक्ट। अभिषेक कैसा होगा यहाँ पे पिरामिड मेरा फॉरेस्ट में? स्पिंडल शेप। It has to be spindle shape. ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, pay attention, and I hope you are making notes along with the lecture as well. It has to be spindle shape all the time. Pyramid of number upright, आप pyramid of number forest में आपका हमेशा spindle shape होता है। So ये बात दिमाग में बिठा लो, it is always going to be a spindle shape. ठीक है? Which of the following statement for the pyramid of energy is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट pyramid of energy को लेके यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है? बताइए शिखा दुबे। सर ऑप्शन सी। अभिषेक क्या लग रहा है? अभिषेक, अभिषेक की आवाज ही नहीं पहुंच रही। बताइए उन्नति, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। कोमल शर्मा, सर सी। राइट। कभी भी आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका इन्वर्टेड नहीं होता, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। हर कंडीशन में ये आपका यहाँ पे अपराइट ही होगा। सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये ध्यान से देखना और करना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन गिव मी द करेक्ट ऑप्शन। बताइए डिम्पल। बोलिए अभिषेक। सर सी लिखा उसने। अपना भी बता दो। सर मेरा ऑप्शन नंबर डी है जिसका आंसर मतलब जो सी है। राइट, नीट में ऐसे करते वो लोग। प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी होगा सर। हाँ, और शगुन कौंडल? डी ऑप्शन। हाँ राइट, सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सी मत करना, आप ये देख के यहाँ पे मत टिक कर देना लाइक यू विल गो विद दैट, बट इट इज ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी के अंदर आपका सी टैग करा हुआ इन्होंने यहाँ पे। और ये जो आपका पिरामिड है आपका यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी माय स्पिंडल शेप।
ये आपका यहाँ पे होगा स्पिंडल शेप जो हमने बात किया था. दैट इज अ स्टोरी फॉर माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम. पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम. चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए सब लोग. पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम आप यहाँ पे कैसा हो जाएगा? बताइए चेतना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी। मुस्कान कुमार, सिर्फ मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है. सर ऑप्शन सी. सना खान. सर सी. तो सना मुझे ये बताओ कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर इन्वर्टेड कब होता है मेरा पिरामिड? सर जब उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हमें एक पिरामिड मिलता है जो इन्वर्टेड होता है, वो कब होता है और वो कौन सा पिरामिड होता है? सर वो पिरामिड. इतना धीरे बेटा कैसे सुनाई देगा? बोलो उन्नति, कौन सा होता है वो पिरामिड जो इन्वर्टेड होता है पॉन्ड के अंदर? सर बायोमास पिरामिड. बायोमास का पिरामिड आपका पे इन्वर्टेड होगा. सना मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार ये सवाल ताकि मैं चाहता हूँ कि आप वो याद रखें. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दोज थिंग्स बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट. आपका आंसर यहाँ पे सही है बट यू शुड ऑल्सो नो कि अगर थोड़ा सा अगर हम उसके अंदर डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सा पिरामिड कैसा है तो आपको मालूम होना चाहिए. आई अंडरस्टैंड एक बार में आपको शायद याद ना हो बट जब हम वापस मिलेंगे ना तो तब तक आपको याद हो जाए. सबको याद होना चाहिए कि कौन सा पिरामिड किस शेप का होता है और कहाँ पे बिलोंग करता है. यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स. ये वाला बता दो यहाँ पे एक सवाल. What are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effect on soil microbes? बताइए दीप्ति क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? दीप्ति अगर आप हमारे साथ है क्लास में तो बताइए इसका आंसर इसका. नाउ दीप्ति इज थिंकिंग कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं. सर को लगेगा मैं क्लास में नहीं हूँ. दीप्ति बेटा गलत बात है ये, ऐसे नहीं करना था आपने. बताइए पूजा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. शिखा दुबे क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सेकंड ऑप्शन. Right, that's true. Temperature and soil moisture are the two components which actually impact the decomposition process. Yes. अब इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करा हुआ है. How much portion of PR is captured in the plant? Then you all know that's by 2 to 10%. ये क्वेश्चन और कर लेते. Let's do couple of more questions and then I will let you go. Which of the following statement is going to be correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? बोलिए चेतना. ना चेतना इस ए ऑप्शन. वापस बोलना कौन सा ऑप्शन? ए. प्रिंस क्या लग रहा है? सर ए. अभिषेक. सर ए. सर ए. मुस्कान. सर I'm assuming all of you will go with option A. कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट था? अगर आप देखते हो यहाँ पे ध्यान से then you will find warm and moist environment favors decomposition whereas low temperature and anaerobic CSS inhibit the decomposition. So yes, आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर बिकॉज वार्म टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट बीइंग मॉइस्ट इज हेल्पफुल फॉर डिकम्पोजिशन. टेम्परेचर लो हुआ अगर यू हैव एनारोबिक कंडीशंस देन आपका डिकम्पोजिशन आपका पे हो नहीं पाएगा. सो यस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली ऑल ऑफ यू. लो अपने 1 मिनट लो 2 मिनट लो एंड देन गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो अपना वक्त लीजिए अच्छे से एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. Consider the following statement concerning the food chain. Read the statement carefully. Take your time. और बताओ कौन सी यहाँ पे सही है. थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको. क्या लग रहा है कोमल शर्मा इसका आंसर? सर सी. अगर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. मुस्कान कुमारी. सर सी. डिम्पल. अभिषेक. सर सी. चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे. अभिषेक अगर तुम मुझे सी करो यहाँ पे तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मुझे यहाँ पे. और आपने आई थिंक डिम्पल का भी आंसर बता दिया. तो मुझे बताओ यहाँ पे कि आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट है मेरे यहाँ पे गलत है. रिमूवल ऑफ 80% ऑफ द टाइगर फ्रॉम द एरिया
रिजल्टेड इन द ग्रेटली इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। क्या गलत है इसके अंदर अभिषेक? सर टाइगर थोड़ी हर वर्ब है। ये एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं है। ये क्या कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप इतना पढ़ाने के बाद? सही से बताओ, आप बोल रहे हो ये सही नहीं है एक्सप्लेनेशन, ये सही नहीं है अभिषेक, सीरियसली कह रहा हूँ ये सही नहीं था। सर अगर टाइगर हाँ। को अगर रिमूव कर देंगे हम तो डियर, सर डियर खाएंगे ना सर घास को, मतलब तो ऑब्वियसली सी बात है ये वेजिटेशन कम होएगी सर। डिक्रीज होगा, राइट। अब सही है आपका, ठीक है। देन स्टेटमेंट टू मैंने यहाँ पे ये कह रहा था, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ डियर, दैट्स ट्रू। ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, ये मैंने आपको बताया था। एनर्जी काफी कम जा रही होती है आपके हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बात बिल्कुल सही है। दैट ट्रॉपिक आपका फूड चेन जो होता है वो आपका 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल का ही होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। द लेंथ ऑफ द फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल, ये बात आपकी गलत है, 8 कुछ ज्यादा ही हो गया, सो दैट्स अ वेरी फॉल्स स्टेटमेंट, और इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो यस, बी एंड सी इज करेक्ट आंसर इन दिस। सो दीज आर द क्वेश्चन यू कैन हैव अ लुक एट फ्रॉम योर साइड। एक बार फिर आप इसे बाद में देख लेना, कई सारे क्वेश्चन आपके उस चैप्टर के भी है ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन के, सो यू कैन सी देम एज अ होमवर्क। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप एज अ होमवर्क यहाँ पे आप देख लो। बाकी वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ इकोसिस्टम एंड रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल बी सॉल्विंग देम एज अ होमवर्क, ठीक है। सो डू दैम, डोंट मिस आउट ऑन दैट। कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और सिंपल ही है, सो करना ही है। कर लोगे ना, या फिर अलग से होमवर्क निकाल के दो आपको इनको पीडीएफ में डाल के? व्हाट डू यू वांट मी टू डू? कर लेंगे सर। PDF में कर डाल लेंगे दो। सर। प्लीज डू दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, ठीक है। और सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। हम जब वापस मिलेंगे विच विल बी कैचिंग अप ऑन वेडनेसडे, सो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट विल बी योर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ सुबह सुबह बुला के, बट लेट मी सी इफ दैट प्लान्स आउट, देन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। बट अगर वो नहीं होता देन जो भी आपके साथ मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, प्लीज मेक श्योर यू कीप ऑन सॉल्विंग देम। आपका 12th का जीव विज्ञान का सिलेबस आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी ध्यान दीजिए, रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए आप जितना हो सके उतना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, अच्छी हो, यू हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक, समझ जाए। जो चीज समझ नहीं पा रहे वो भी समझने का टाइम आपको मिलेगा भी यहाँ पे। सो एंड 11 भी हमें रिवाइज करना है, सो या काफी टाइम हमारे पास काफी कुछ करने के लिए, सो डू दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन आज की क्लास के अंदर। आई होप सबको आज की क्लास समझ आ गई है एंड क्वेश्चन भी आप सबके यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ यू आर नॉट एग्जॉस्टेड। आई थिंक ये ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया मैंने। थक तो